प्रेज मसीह खुदावंद में आप सब पर सलामती हो। और हम खुदावंद लश्करों के खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं जो यहाँ मौजूद है, और उसकी मौजूदगी के बगैर मुमकिन नहीं है कि हम बरकत पाएं, रिहाई पाएं। और इससे पहले कि हम खुदा के कलाम को सुने, मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा के खादिम पास्टर तिमोथियस जोसेफ साहब का, जिन्होंने ये मुनासिब जाना कि मैं यहाँ पर आकर खुदा का कलाम आप लोगों के दरमियान बांट सकूं। मैं जब फर्स्ट टाइम यहाँ पर आया तो यूजीए चर्च जो है, ये चर्च मेरी पहचान बना, और तब भी खुदा के खादम ने चर्च के लिए दरवाजे खोले। और मैं शुक्रगुजार हूँ, जब भी मैं यहाँ आता हूँ तो ये चर्च मुझे इज्जत देता है और कलाम की खिदमत के लिए मौका देता है। मैं आप सब के लिए, यहाँ के एग्जीक्यूटिव के लिए, पास्टर साहब के लिए, जितनी फैमिलीज यहाँ हैं, सब के लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ मैं। आइए, जब अब वक्त है कि हम खुदा के कलाम को सुने, मैं चाहता हूँ अपने दरमियान हम हॉली स्पिरिट को जोरदार तालियों से वेलकम करेंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। आइए, आज इन लम्हात में हम अहद जदीद में से मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील और उसका 18वां बाब और उसकी 19वीं आयते मुकद्दसा से हम खुदा के पाक कलाम की तिलावत करेंगे। जो अपने साथ बाइबल मुकद्दस लेकर आए हैं, जरूर आप इसको ओपन करें, और जिनके पास बाइबल मुकद्दस नहीं है, मोबाइल में है, आप वहां पर से भी इसको ओपन कर सकते हैं ताकि आप खुदा के कलाम को पढ़ें। कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है, फिर मैं तुमसे कहता हूं कि अगर तुम में से दो शख्स जमीन पर किसी बात के लिए जिसे वो चाहते हों इत्तेफाक करें, तो वो मेरे बाप की तरफ से जो आसमान पर है उनके लिए हो जाएगी। खुदा के कलाम का पढ़ा जाना हम सब के लिए बरकत का बाइस हो। पूरी जमात बुलंद आवाज से कहे आमीन। आज सुबह का हमारा अनुमान है द पावर ऑफ यूनिटी। जो ताकत है, जो बरकत है, वो इत्तेहाद के अंदर है, इत्तेफाक के अंदर है, यूनिटी के अंदर है। और मत्ती रसूल पर यह एक अजीम भेद खुला है यीशु मसीह के वसीला से। जहां दो लोग मेरे नाम से मौजूद होंगे, और फिर खास बात, जो कुछ वो इस जमीन पर चाहेंगे, जो उनका विजन है, जो प्लान है, जो वो चाहेंगे, वो इस जमीन पर हो जाएगा। हमारा घर हो, हमारा चर्च हो, जब तक यूनिटी नहीं है तब तक हम कामयाब नहीं हो सकते। और यूनिटी के बगैर मुमकिन ही नहीं है कि चर्च या खानदान ग्रोथ करे। सम टाइम हम चर्च में एक दूसरे के हाथ पकड़ते हैं और हम समझते हैं कि हाथ हमने एक दूसरे के पकड़ लिए प्रेयर के अंदर, हम एक हैं, यूनिटी है, हम एक दूसरे के गले भी मिलते हैं और यूनिटी का इजहार करते हैं। हमने बड़ा देख लिया, हाथों में हाथ देकर, गले मिलकर भी, लेकिन यूं लगता है कि सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी होती है,
लेकिन जो यूनिटी है, जिसमें कुदरत होनी चाहिए, जिसमें आग प्रेजेंस होनी चाहिए, वो यूनिटी तब होती है जब हमारे दिल एक हो जाते हैं। और जब तक दिल एक ना हो तब तक खुदा इस जमीन पर काम नहीं करेगा। हम बहुत बड़ा विजन रखते हैं, बहुत बड़ा प्लान रखते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन याद रखिए चर्च आज इन लम्हात में इस बात को याद रखिए, डिसयूनिटी के अंदर कभी भी हम ग्रो नहीं कर सकते। डिसयूनिटी के अंदर कभी भी रोल कुछ मूव नहीं करता। डिसयूनिटी के अंदर कभी भी वर्शिप में, कलाम में, मीटिंग के अंदर, हमारे विजन के अंदर कभी भी अनाइंटिंग नहीं होगी। अगर हम डिसयूनिटी के साथ चलेंगे, अगर हम यूनिटी के अंदर रहेंगे, तो फिर जो कुछ आप चाहेंगे इस जमीन के ऊपर आसमान का खुदा वो आपके लिए कर देगा। हालेलुया। इस चर्च को दुनिया के ऊपर जितने भी चर्च हैं उनको ऑरेंज यूनिटी की जरूरत है। हम ऑरेंज को देखते हैं, उसका छिलका उतार भी दिया जाए, वो यूनाइट रहता है। हालेलुया। चर्च इस बात को याद रखें, हम में भी ऐसे ही यूनिटी होनी चाहिए। हम पर जुल्म ढाए जाए, कुछ भी कर दिया जाए, लेकिन चर्च ऑरेंज की तरह यूनाइट रहे। आज चर्चिस के अंदर क्यों पाखरू का बहाव नहीं है? और जो चर्च करना चाहता है वो उसमें कामयाब नहीं हो पाता। उसका रीजन ये होता है, जब लीडर्स अलग अलग सोच रखते हैं, जब चर्च अलग सोच रखेगा, जब उनकी थिंकिंग अलग अलग होगी, तो फिर कभी भी कामयाबी नहीं हो सकती। डिसयूनिटी के अंदर चर्च डिवाइड हो जाता है, घर डिवाइड हो जाते हैं, लेकिन वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। और जो कुछ वो जमीन पर करना चाहते हैं वो उसको इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि डिसयूनिटी के अंदर चल रहे होते हैं। याद रखिए, फर्स्ट कलीसिया जो 120 की जमात थी वो यूनाइट थी। जब दिल एक होते हैं, वहां मुकद्दस लोग थे, वहां लीडरशिप है, इब्तिदाई कलीसिया को लीड करने वाली लीडरशिप है। और कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है, उनके दिल एक थे। खुदा के लोगों, इस बात को याद रखिए, जब तक दिल एक नहीं होगा रोल कुछ नहीं उतरेगा। रोल कुछ हमारी तालियों से, हमारे शोर से, हमारे म्यूजिक पर नहीं आता। रोल कुछ यूनिटी पर हमारे दिलों को देखकर, हमारे रवैये, हमारे किरदार, हमारे मिजाज को देखता है। और जब हमारे दिल एक होते हैं तो फिर पाक रूह की मूवमेंट होती है। हालेलुया। फिर जिंदगियां तब्दील होती हैं, फिर गुनाह का कब्जा टूटता है, फिर बदरूहें भागती हैं, तब जब दिल एक होते हैं। हालेलुया। जहां दो या तीन मेरे नाम में जमा होंगे, और जो कुछ वो चाहेंगे वो कर पाएंगे और उसमें कामयाब होंगे। चर्च कभी नाकाम नहीं हुआ, इस बात को याद रखिए, बल्कि चर्च नाकाम लोगों को कामयाबी की तरफ लेकर आता है। और चर्च कब कमजोर पड़ता है? जब वो डिसयूनिटी के अंदर चल रहा होता है। चर्च टूट फूट का शिकार कब होता है? चर्च में लड़ाइयां, झगड़े, नफरतें, खानदान के अंदर नफरतें, उसका रीजन यूनिटी का ना होना है। समटाइम क्वायर के अंदर लोग कह रहे होते हैं, मेरी आवाज ज्यादा सुनी जाए, मैं अच्छा गाता हूं बाकी के अच्छे नहीं गाते। कुछ कहते हैं मैं अच्छा बजाता हूं बाकी के अच्छे नहीं बजाते। याद रखिए, यह स्पिरिट हमें कभी कामयाब होने नहीं देगी। और कुछ ये भी स्पिरिट रखते हैं, मेरी दुआ बड़ी अच्छी है, जब मुझे मौका मिलेगा संडे को तो मैं बता दूंगा मेरी प्रेयर कैसी है। याद रखिए, ऐसी प्रेयर जो है वो चर्च को कामयाब नहीं करती। पतरस और यूहन्ना दोपहर के वक्त दुआ करने जा रहे थे, उनके दिल, उनकी स्पिरिट, उनका विजन एक था, वो यूनाइट थे। याद रखिए, जब आप यूनिटी के अंदर प्रेयर करते हैं, फिर लंगड़े
चर्च के बाहर नहीं होंगे, बल्कि हील होके वो चर्च के अंदर होंगे। हालेलुया। आज मफलूज लोग क्यों चर्च के बाहर हैं? क्योंकि जो चर्च के अंदर है वो यूनाइट नहीं है, वो अपने खादम के साथ एक नहीं है, वो लीडरशिप के साथ एक नहीं है। जो चर्च अपने स्पिरिचुअल मेंटोर, अपने पासबान की मुखालफत करता है और यूनिटी के रूह के अंदर काम नहीं करता, याद रखिए वो चर्च हमेशा नाकाम रहेगा। कामयाबी कहां है? कामयाबी यूनिटी के अंदर है। सिर्फ कभी कभार हमें यूनिटी नजर आती है, वो गुफ्तगू के अंदर नजर आती है, चाय के टेबल पर यूनिटी नजर आती है, खाने के मेज पर यूनिटी नजर आती है, हो लेकिन रूहानी आलम में जो यूनिटी रोल कुछ जाता है शायद वो नजर नहीं आती। जो पावर है, जो ताकत है, वो इतिहास के अंदर है। और लिखा है ये दोपहर के वक्त दुआ करने जा रहे थे, स्पिरिट एक थी, दिल एक थे। जो जन्म का लंगड़ा था, इनके दुआ करने से, इनके हुक्म देने से वो चलना शुरू हो गया। हालेलुया। रीजन क्या था? चर्च रीजन क्या था? शाबाश बोलिए, रीजन क्या था? चर्च यूनाइट था। कितने लोग मफलूज हैं, कितने लोग भीख मांगते हैं, कितने लोग कर्ज के नीचे, कितने लोग लानतों के नीचे, कितने लोग मुश्किलों के अंदर हैं। समटाइम हम इतने सेल्फिश हो जाते हैं, हमें सिर्फ अपना आप नजर आता है, लेकिन भीख मांगने वाले कमजोर चर्च के बाहर हैं। जब चर्च यूनाइट होगा वो चर्च के अंदर होंगे। हालेलुया, हालेलुया। देखिए आप यूनिटी के अंदर हालेलुया भी नहीं कर रहे। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। हमारे पाकिस्तानी चर्च को यकीन जानिए, वो लीडरशिप हो, वो किसी भी डिनोमिनेशन से ताल्लुक रखते हो, एज ए नेशन हमें एक होने की जरूरत है। और जब तक हम एक नहीं होंगे हमारी पहचान नहीं बनेगी, हम जाने नहीं जाएंगे, हमारा म्यार सामने नहीं आएगा, हमारा वजूद सामने नहीं आएगा। और जब हम यूनाइट होंगे फिर हम जाने जाएंगे। पुराना अहदनामा के अंदर जब हम देखते हैं तो वहां पर हमें नूह के खानदान की यूनिटी नजर आती है, जो अपने बाप के साथ जुड़े हुए हैं, जो अपने सरबरा के साथ जुड़े हुए हैं। एक बड़ा तूफान है, एक बड़ा तूफान आने वाला है और उस तूफान के अंदर हलाकत है, उस तूफान के अंदर मौत है, उस तूफान के अंदर दुख है। लेकिन इससे पहले कि वो बड़ा तूफान आए, चर्च इस बात को याद रखिए, नूह का घराना एक हो गया और वो यूनाइट होकर एक बड़े जहाज को बनाने लगे। याद रखिए, जब चर्च एक हो जाता है फिर वो बड़ा जहाज, बड़ी कलीसिया, बड़ी मिनिस्ट्री बनाने में कामयाब हो जाता है। और यहां पर कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है, पैदाइश 6 बाब में, जब बड़ा तूफान आने वाला था उससे पहले नूह का घराना एक हो गया। अगर हम तूफान से पहले एक नहीं होंगे, तूफान से पहले जहाज नहीं बनाएंगे, तो याद रखिए जहाज तोड़ देगा, तूफान तोड़ देगा, सबको तबाह कर देगा। तो उससे पहले हमें यूनाइट होने की जरूरत है। हालेलुया। और जब आप यूनिटी के अंदर जहाज बनाते हैं और जब तूफान आता है तो वो तूफान आपके जहाज को डिबो नहीं सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। यूनिटी जहां होती है, जहां इत्तेहाद होता है, वहां पर जहाज डूबते नहीं हैं, वहां पर जहाज अपलिफ्ट होते हैं। हालेलुया। चर्च जो है वो तूफानों के अंदर भी तरक्की करता है, ईमानदार तूफानों के अंदर भी तरक्की करता है, लीडरशिप मुश्किल हालात में तरक्की करती है। तब जब दिल एक होते हैं, जब स्पिरिट एक होती है, जब हमारी सोच एक होती है और एक विजन में हम काम कर रहे होते हैं, तब हम कामयाब होते हैं। कलाम खुदाबंदी के अंदर लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं, अगर तुम में से 2 शख्स जमीन पर मुत्फिक हो जाएं, हमारा खुदा यूनिटी को पसंद करता है। और हमने देखा कि नूह का जो घराना था वो यूनाइट था और यूनिटी के सबब से एक बड़े तूफान का उन्होंने सामना किया
और यूनिटी ऐसी थी कि वो उस जहाज के अंदर भी एक सोच के साथ जी रहे थे। लोग मर रहे थे, लोगों की चीखों पुकार थी, उनकी नस्लें खत्म हो गईं, वो जमीन से सफ़े हस्सी से मिट गए। लेकिन जहां यूनिटी थी वो सफ़े हस्सी से नहीं मिटे। कहा जाता है अरारात की पहाड़ी उस वक्त सबसे बुलंद की पहाड़ी थी, और उनका जो जहाज था, उनकी जो कश्ती थी, वो अरारात की पहाड़ी के साथ जाकर रुक गई। खुदा के लोगों, इस बात को याद रखें, जब आप यूनिटी के अंदर होंगे, जब आपके दिल एक होंगे, लोग मर जाएंगे, याद रखिए दुनिया तबाह हो जाएगी, लेकिन आपकी जो तरक्की है वो दुनिया की पहाड़ों से भी ऊंची होगी। हालेलुया। कोई आपकी तरक्की को, कोई आपकी फतह को, कोई आपके रिवाइवल को रोक नहीं सकता। जब आप एक सोच के अंदर होंगे, आपका दिल एक होगा, स्पिरिट एक होगी, फिर हम जरूर कामयाब होंगे। लेकिन जिस चर्च के अंदर डिसयूनिटी होती है, वो कभी भी बड़ा जहाज नहीं बना सकते, वो कभी भी दुनिया की बुलंदियों को छू नहीं सकते, क्योंकि डिसयूनिटी के अंदर चल रहे हैं। बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज, बड़ी बड़ी डिनोमिनेशंस तब टूटती हैं जब डिसयूनिटी होती है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही ये चला आ रहा है कि हम यूनाइट नहीं होते, हम एक दूसरे की टांगें खींच रहे होते हैं। यहां पर प्रेज द लॉर्ड, और बाहर जाकर अपने स्पिरिचुअल बाप के खिलाफ बोल रहे होंगे, अपने पासबान के खिलाफ बोल रहे होंगे। घरों के अंदर डिस्कस किया जाता है, बातचीत हो रही होती है। जी पादरी साहब ने यह कर दिया है, मुझे पादरी साहब की ये वाली हरकत ठीक नहीं लगी, मुझे फलां लीडर की ये हरकत ठीक नहीं लगी। ये याद रखिए, ऐसी चीजें अनएंटिंग को लूज करती हैं। कलाम मुकद्दस में कलीसिया दुआ कर रही है और पतरस कैद के अंदर है। कलीसिया क्या कर रही है और पतरस कहां है? अपने वो खादम से कितनी मोहब्बत रखते हैं, अपने खादम से कितना लव है उनका। आंसू बह रहे हैं, प्रेयर हो रही है, और इतनी बाबरकत पैशन वाली वो प्रेयर थी कि दुआ करने लगे और आसमान से फरिश्ता जमीन पर आ गया। आज वो चर्च कहां है जो अपने खादम के लिए आसमान से जमीन पर फरिश्ते को भेजे? हम वेट कर रहे होते। मुझे एक चर्च में कलाम सुनाने का मौका मिला, उनके खादम बड़े बुजुर्ग थे। मैंने बैठे बैठे बात की कि कैसा आपका चर्च चल रहा है और किस तरह ये सारा। कहते जी मुझे खुदा ने बड़ी बरकत दी है। मैंने कहा अच्छा जी। तो कहते बस ना अभी हमारे 5 बुजुर्ग हैं, तो उनके बाद मैं आई, तो पता नहीं उन्होंने कब मर जाना है, तो उसके बाद फिर मैंने चर्च को लीड करना है। कई ऐसे लोग होते हैं पास्टर के जाने का, पास्टर को भेजने का भी प्लान बनाते हैं, अंदर ही अंदर सड़दे होंगे। इसके बाद मेरा टाइम आएगा। याद रखिए, टाइम उसका है जो यूनाइट है। अलीशा जिस तरह एलिया के साथ यूनाइट था। हालेलुया। ऐसे लीडर दुनिया में ना भी हों तो उनकी हड्डियों से मुर्दे जिंदा होते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदा के लोग इस बात को याद रखिए, यूनिटी के बगैर चर्च कमजोर है। यूनिटी के बगैर हम कभी भी बड़ा जहाज बना के दुनिया की बुलंदियों को नहीं छू सकेंगे। अगर हमने यूनिटी ना रखी, अगर यूनिटी के अंदर रहे, तो फिर हमारी तरक्की को कोई रोक नहीं सकता। आपकी बरकत को, आपकी प्रॉस्पेरिटी को कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। जब आप यूनाइट होते हैं, फिर याद रखिए आप बढ़ते हैं और फिर आप तरक्की पर तरक्की करते हैं। आप जो चाहेंगे, बाइबल के अंदर यह लिखा है, जो आप चाहेंगे। आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? आप जो भी चाहते हैं, खुदावंद आपके लिए करने को हर वक्त बेदार रहता है। तेरा राखा ना कदी उंगलावे, तेरे रब नो नींदर भी ना आवे। आपका खुदा आपके लिए सब कुछ करने के लिए रेडी है, लेकिन वक्त हमें यूनाइट होने की जरूरत है। और जिस दिन चर्च, पाकिस्तानी चर्च यूनाइट हो गया, इस बात को याद रखिए, बिग रिवाइवल तब भी आएगा जब पाकिस्तानी चर्च यूनाइट होगा। जब एज ए नेशन हम यूनाइट हो जाएंगे, फिर याद रखिए
बाबुल गिर जाएगा और पूरी दुनिया में रिवाइवल आएगा। एक वक्त वो था कि यरूशलेम से यहां रिवाइवल आया है। याद रखिए, अब जब पाकिस्तानी चर्च एक होगा तो फिर पाकिस्तान से पूरी दुनिया में रिवाइवल जाएगा। हालेलुया। ये हर तरह के बाबुल को गिरा देगा, क्योंकि पाकिस्तानी चर्च पर खुदा की नजर है। आप आम नहीं, बड़े खास लोग हैं, लेकिन खास लोग जब डिसयूनिटी के अंदर चल रहे होंगे तो खुदा का प्लान इस जमीन पर हम कैसे कामयाब होने देंगे। हमें एक होना है, हमें एक स्पिरिट में रहना है, और जब हम एक स्पिरिट में रहेंगे, यूनिटी के अंदर रहेंगे, कामयाब होंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं यकूब और असौ के बारे में। यकूब वो शख्स था जिसके अंदर लविंग स्पिरिट थी और यूनिटी की स्पिरिट रखता था। असौ के अंदर बदला लेने की स्पिरिट थी, कंपटीशन की स्पिरिट थी, मारने की स्पिरिट थी। और ऐसे ही चर्च के अंदर दो तरह के लोग पाए जाते हैं, कुछ यकूब की स्पिरिट के होते हैं, कुछ असौ की स्पिरिट के अंदर होते हैं। यकूब ने जब अपने बाप के घर से निकला तो उन 20 सालों के अंदर, सुनिएगा, जिनका दिल यूनिटी के अंदर रहता है, उन 20 सालों के अंदर यकूब बरकत पर बरकत पाता गया। लाठी लेकर निकला था, कुप्पी में ऑयल था, और जो कपड़े तन के ऊपर पहने थे वो लेकर घर से निकला, लेकिन उसका दिल बहुत बेहतरीन था। खुदा के लिए, अपने खानदान के लिए वो अच्छी स्पिरिट रखता था। खुदा के लोगों, उसने 20 सालों के अंदर बहुत तरक्की की। लिखा है, जब वो अपने घर वापस लौटा तो वो करोड़पति था। और स्पिरिट ये थी कि वो अपने भाई को लाखों का नजराना देने के लिए आ रहा है। हालेलुया। क्योंकि दिल एक है, स्पिरिट एक है, अंदर वो चीज है ही नहीं है। वो अपने भाई के लिए भी बड़ी मोहब्बत रखता है। जब खुदावंद हमें बहुत कुछ दे तो फिर डिसयूनिटी के अंदर ना रहें, बल्कि यूनिटी के अंदर दूसरों को भी अपने साथ मिला लें। फिर आप कहेंगे हमारे जाल भर गए हैं, हमारी कश्तियां मछलियों से भर गई हैं। और 20 सालों के अंदर यकूब ने तो बरकत पाई, लेकिन असौ नफरत के अंदर जीता रहा, असौ गुस्से के अंदर जीता रहा, असौ जो था वो बदले की स्पिरिट के साथ जीता रहा। कब मुझे यकूब मिले और मैं उसे मार दूं। याद रखिए, जब आप नफरत और बदले और कंपटीशन और डिसयूनिटी के रूह के साथ जिएंगे, फिर कभी भी कामयाबी नहीं होगी। असौ ने कोई तरक्की नहीं की, लेकिन यकूब तरक्की पर तरक्की कर गया, क्योंकि उसके अंदर अपने खानदान के लिए मोहब्बत थी, उसके अंदर यूनिटी की स्पिरिट थी। चर्च जब तक यूनाइट नहीं होगा, यह बरकत पर बरकत नहीं पाएगा। अगर चर्च बरकत पर बरकत पाना चाहता है तो फिर यकूब की तरह आपको अपना दिल एक रखना होगा। खुदा हमेशा जो यूनिटी के अंदर रहता है उसे बढ़ाना चाहता है। खुदा का यह कभी प्लान नहीं था कि इस दुनिया में दो कौमें वजूद में आए। हम कहते हैं ना जी, और भी हमारे मुकाबले में खड़े हो गए हैं। क्यों खड़े हो गए हैं? जब डिसयूनिटी आती है तो आपके कंपटीशन में लोग खड़े होते हैं। फिर हमारा चर्च, हमारी मिनिस्ट्री, हमारा घर, हमारा बिजनेस, हमारी जॉब जो है वो आहिस्ता आहिस्ता हम माली तौर पर, रूहानी तौर पर, खानदानी तौर पर हम जो हैं वो लेट डाउन होना शुरू हो जाते हैं। खुदा का प्लान था एक बड़ी कौम हो, और खुदा अब्राहम की स्पिरिट से वाकिफ था, खुदा उसके दिल से वाकिफ था। और आप इमेजिन कीजिए, औलाद नहीं थी तो भी उसकी मोहब्बत, उसका प्यार अपनी बीवी के लिए बहुत बड़ा था। उसने अपनी बीवी को छोड़ा नहीं है, यूनाइट रहा। औलाद नहीं भी थी लेकिन दिल उनका एक था। अरे भाई, जब दिल एक होता है फिर खुदावंद आपको खाक से उठाता है और तख्त पर बिठा देता है। हालेलुया। फिर खुदावंद आम से खास बना देता है, नाकामी से कामयाबी की तरफ ले जाता है। जब आप यूनिटी के अंदर रहते हैं फिर खुदावंद आपको सरफराज करता है, और फिर यह खुदा कहता है तेरी नस्ल इस जमीन पर जोर आवर होगी।
हालेलुया। ये यूनिटी के अंदर रहा, इतना यूनाइट था ये अपनी वाइफ के साथ। इन सालों के अंदर उसके अंदर कोई बेवफाई नहीं आई। लेकिन कभी कभार हमारी बड़ी जल्दबाजियां होती हैं, जैसे सारा बड़ी जल्दी में एक और रास्ता तैयार कर रही है कि हम किसी तरीके से बढ़ जाएं। आप यूनिटी के अंदर रहें। खुदा ने कलाम किया है, खुदा ने बात की है, खुदा ने विजन दिया है, वो खुदा आपको जरूर कामयाब करेगा। सारा ने जल्दी की और उसने हाजरा के साथ कहा कि मुझे इससे तू औलाद ले दे, मुझे औलाद की जरूरत है। और फिर क्या हुआ दिस यूनिटी के अंदर? आप जानते हैं किसको जन्म दिया गया? इस्माइल को। क्या इस्माइल वो खानदान का हिस्सा रहा? क्या अब्राहम मिनिस्ट्री का हिस्सा रहा? क्या उस घर में रहा, उनके साथ रहा? जल्दबाजी में हम बहुत से लोगों को आगे ले आते हैं। जल्दबाजी में हम किसी के कहने पर अनाउंस कर देते हैं। जल्दबाजी पर हम कहते हैं आप हमारे चर्च का हिस्सा हैं, आप यहां पर एवेंजलिस्ट हैं, आप यहां पर जो है प्रेयर को लीड करेंगे, आप फलां काम करेंगे। लेकिन याद रखिए इस्माइल कभी भी आपके साथ नहीं रहेगा। लेकिन इसहाक कुर्बान होने के लिए भी तैयार रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसहाक क्या है? कुर्बान होने के लिए भी, शाबाश साहब बोले, इसहाक कुर्बान होने के लिए भी। चर्च को ऐसी यूनिटी की जरूरत है जहां बाप और बेटा उनका दिल एक हो जाए। अंडरस्टैंड कर रहे हैं इस चीज को? जहां बाप का और बेटे का दिल, वहां खुदा उतर आता है। आज क्या हमारा दिल हमारे चर्च के पासबान के साथ ऐसा है जैसा इसहाक का अब्राहम के साथ था? क्या हम उस स्पिरिट से जीते हैं या अपने बाप की टांगें खींचते हैं, नाफरमानी के अंदर रहते हैं, ऐप जोई करते हैं, बख्तोइयां करते हैं, नजर रखते हैं, कमजोरियां ढूंढते हैं? इसहाक कमजोरी ढूंढने वाला नहीं, इसहाक कुर्बानी देने वाला है। चर्च को ऐसे नौजवान बेटियां और बेटे चाहिए जो अपने आप को उस पहाड़ पर पेश कर दें। और जब चर्च के अंदर ऐसे रवैये से आप आएंगे तो फिर आपके वसीला से याकूब पैदा होंगे। हालेलुया। जब इस रवैये से आएंगे तो फिर आपके वसीला से भी याकूब पैदा होगा। उस वक्त जब आप यूनिटी के अंदर, चर्च के अंदर आएंगे, अरे भाई जब यूनिटी नहीं है, ओह ये भाई मुझे अच्छा नहीं लगता जब ये स्टेज पर आता है, लीड करता है, मेरा दिल ही नहीं करता तालियां बजाऊं, मैं इसकी शक्ल ही नहीं देखना चाहता। ऐसे स्पिरिट के अंदर भी लोग जीते हैं। एक आपको वैसे लतीफा है सुनाना चाहता हूं इस यूनिटी के मैसेज में। गिदड़ा ने एक दिन प्लान किया कि घोड़ियां कुटिए चल के। प्लान तो उन्होंने बहुत बड़ा से कि घोड़ियां ना गिदड़ लड़न मुमकिन तो नहीं है। और आपको पता तबेले के अंदर घोड़े जहां वो अपना खाना खा रहे होते हैं, सब एक लाइन में ऐसे खड़े होते हैं। गिदड़ों ने कहा आज रात अटैक करना है तो घोड़ियां नूं जाके बिछाना है। सारे गिदड़ियां ने प्लान करके रात नूं घोड़ियां ते अटैक करता, मारना शुरू होए उन्होंने। बड़ा ही कुटिया घोड़ियां नूं। घोड़ियां नूं समझ ना सानू पै कित्थों रहीआं ने। गिद्दड़ फतह दे नारे मारते वापस चले गए। तो दूजे दिन फिर उन्होंने बड़ा चाह चढ़िया। उन्होंने कहा लो जी घोड़ियां राती भी बजाया तो आओ फिर अज उन्होंने जाके विछाइए। उन्होंने पता चले कि गिद्दड़ बड़ी शह ने। गिद्दड़ा दूजे दिन भी प्लान किया, गए घोड़ियां चंगा उन्हें वजाया। घोड़े लीला लैन कि सानू मार क्यों पैंदी पई। गिद्दड़ चले गए वापस। तीजे दिन उन्होंने प्लान बनाया कि घोड़ियां रोजाना कुटना है। उन्हां चों सी एक बजुर्ग घोड़ा, समझ लग रही, उन्हां चों सी एक बजुर्ग घोड़ा। उन्हें सारे घोड़ियां नूं इकट्ठा किया कि इधर आओ, जे तुसी इस तरह ही अपने पिछे करके एक दूसरे वाल रोटियां खांदे रहे तो तुहानूं इंज ही मार पैंदी रहनी है। तो जरूरत है कि पिछे तोड़ के सिर जोड़ लीए। सिर जो तुसी जोड़ लोगे तो फिर गिदड़ां दा तुसी अच्छे तरीके नाल मुकाबला कर सकोगे। तीजे दिन गिदड़ा ने प्लान किया अज फिर कुटन जाना है,
लेकिन बजुर्ग घोड़े ने दसिया ही कि यूनाइट होना है, पिछे नहीं करने, सिर जोड़न की जरूरत है। सिर जोड़ ले घोड़िया ने। गिदड़ा तो पता ही 2 दफा पहले भी कुटिया, उन्हें जंप मारे, पहुंच गया गिदड़। जो गिदड़ा ने अटैक किया, क्योंकि सिर जुड़े सन, तो घोड़िया मार मार दलतियां ते गिदड़ा का तू कढ़ दिता। ते एक भी गिदड़ जड़ा है उत्थे टिकिया ना, ते दोबारा कोई गिदड़ दोबारा उत्थे वड़िया ना, क्योंकि घोड़िया के सिर जुड़ चुके सन। याद रखिए, चर्च जब अपने बुजुर्ग खादम के साथ आप सर जोड़ लेंगे तो फिर बाहर से अटैक होना बंद हो जाएंगे। जो कहते हैं मुझ पर जादूगरी रहती है, मेरे हालात ठीक नहीं रहते, मेरा सर दर्द, मेरा बीपी, मेरा शुगर, मेरा दिल का प्रॉब्लम, मुझे फलां मसला है, मुझे फलां मसला है, अपने खादम के कहने पर सर जोड़ लें, अटैक होना बंद हो जाएंगे। हालेलुया। यूनाइट होना है, एक होना है हमें। मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है जो डिसयूनिटी के अंदर चर्च के अंदर जाते हैं और ऐसे ही वो वापस आ जाते हैं। हमने देखा इसहाक का दिल कैसे अब्राहम के साथ जुड़ा हुआ है। कहता है वक्त है कि बाप ने मांगी है कुर्बानी, और देखिए वो वहां पर कहता है कि बाप बरा कहां है, और बाप क्या कहता है कि खुदा मुहैया करेगा। अब यूनिटी देखिए, अगर एक घर के अंदर बाप और बेटा ऐसे हो जाएं, एक घर के अंदर बाप और बेटा ऐसा हो जाए, तो उस घर के अंदर कभी भी दरार पैदा नहीं हो सकती। वो घर कभी तबाह नहीं होगा, वो चर्च कभी जो है वो टूट फूट का शिकार नहीं होगा, जहां अब्राहम और इसहाक एक होंगे। अफसोस की बात यह है कि इस्माइल बहुत आते हैं और जल्दबाजी में इस्माइल खड़ा होता है और फिर इस्माइल को जाना पड़ता है, लेकिन इसहाक की जो स्पिरिट है, याद रखिए, वो लवली स्पिरिट है, वो कुर्बानी देना जानता है, वो दुखों के साथ खड़ा होता है, वो कभी छोड़कर नहीं जाता। और अब्राहम ने जब इसहाक के लिए वाइफ को ढूंढा तो फिर किसको भेजा? कलीसिया। हैं जी, शाबाश, जरा बुलंद आवाज से। अपने और नौकर पसंद करके आ गया। जो प्लान दिया गया था अब्राहम की तरफ से नौकर को, उसने वो किया। और अलीअज़र जब वापस आया तो वो सब कुछ वहां पर काम ठीक करके आ गया। इसहाक ने कहा कि मेरी पसंद नहीं। क्यों जी? इसहाक ने कहा यह बात, ओहो हो, मुझे तो देखने देते, मैंने तो उसे पसंद नहीं किया। वो किस तरह की दिखती है, उसका वे ऑफ टॉकिंग क्या है, उसकी एजुकेशन क्या है, वो किस तरह की है, मेरा नहीं इसके साथ गुजारा। जहां बाप ने नौकर को भेजा, जो कुछ नौकर करके आ गया, इसहाक ने कहा ऐसे ही होगा। क्या घर के अंदर ऐसी यूनिटी है जहां आपका बाप आपके अज़दवाज को जोड़ दे, जहां आपका बाप आपका रिश्ता जोड़ दे? आज डिवोर्स हो रही हैं, प्रॉब्लम्स हैं, लड़ाइयां हैं, झगड़े हैं। क्यों लड़ाइयां झगड़े हैं? क्योंकि यूनिटी नहीं है। बाप रिश्ता करके आता है, पीछे से बेटी और बेटा मैसेज कर देता है मेरी पहले किसी के साथ है, तो बराए मेहरबानी आप खुद इनकार कर दो, क्योंकि नंबर तो फोर ही जाता है। जैसे रिश्ते वाले घर से बाहर नहीं निकले तो नंबर लड़के के पास, लड़की के पास पहुंच जाता है। कई ऐसे रिश्ते टूट रहे हैं और उसका रीजन क्या है कि बाप की ताबेदारी नहीं है, मां बाप की ताबेदारी नहीं है। क्या चर्च जहां आपका पास्टर आपको खड़ा होने को कहता है कि आप खड़े रहते हैं? क्यों जी? मुझे नहीं पता, लेकिन रूह कुछ ने ये मेरे दिल के अंदर बात डाली कि मैं ये मैसेज आपको डिलीवर करूं। मेरे प्लान में कुछ और था यहां आपके लिए डिलीवर करना, लेकिन एक हफ्ते में ये सारी चीजें बैठे बैठे ये सारी चीजें मेरे दिल में आ रही थी कि मैं यहां पर आप लोगों के साथ इस कलाम को बांटूं। जहां आपका बाप खड़ा कर दे, जहां एक लीडर्स के हाथ से, ओह पादरी साहब मैंने डायरेक्ट कॉल करो, हाँ पादरी साहब कितना टाइम हो रहा है?
पास्टर साहब मेरे नाल डायरेक्ट नहीं गल कर सकते, हम ऐसे लीडर को नहीं पसंद करते। पादरी साहब ਨੂੰ कोई मसला है तो उन्होंने मेरे नाल डायरेक्ट राबता करन, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ नहीं, तुसी मैसेज लैके आओ। ऐसी स्पिरिट भी है। पास्टर साहब ने उसके साथ बात की, मेरे साथ ने की, और इंज दी स्पिरिट रख के कई साल चर्च मुंह बना के आना है, कई हफ्ते मुंह बना के आना है, कितनी बरकत सौ की तरह से जाया करने हैं। और फिर जहां आपका बाप, आपका खादम आपको खड़ा करे, एक वो है और एक आप हैं। आप में से जितने भी चर्च के लोग हैं, एक आप हैं और एक आपका खादिम है। जहां वो आपको खड़ा होने को कहे वहां खड़े रहे। एलिया ने अपने शागिर्द को भेजा कि जाकर देख कि वहां बादल का कोई टुकड़ा नजर आ रहा है या नहीं। कितनी बार भेजा? 7 बार उसको भेजा। एलिया प्रेयर में रहा, लेकिन देखने का जो मैनेजमेंट है वो कौन कर रहा है? वो डिसाइपल कर रहा है, शागिर्द कर रहा है। लेकिन एलिया कहां है? वो वहां है जहां उसने दुआया मस्बा बनाया है, वहां वो घुटनों के बल है, ताकि यहां अबतरी खत्म हो जाए, यहां से जो है हर तरह का काल, हर तरह की भूख खत्म हो जाए। और एलिया प्रेयर कर रहा है, लेकिन शागिर्द जो है वो ताबेदारी के अंदर चक्कर लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है। जब आप यूनाइट होते हैं, जहां से कुछ नजर नहीं आता, यूनिटी के अंदर नजर आना शुरू हो जाता है। हालेलुया। अरे भाई, जब वो 7वीं दफा गया तो कहने लगा वहां एक बादल का टुकड़ा हाथ बराबर है, क्योंकि पीछे दुआ करने वाला बाप बैठा हुआ है। अगर चर्च आप बादल के टुकड़े को देखना चाहते हैं तो एलिया के कहने पर चक्कर लगाइए। एलिया के कहने पर कभी थके ना। आपका पासवान आपको बार बार कहे प्रेयर करने को, चर्च आने को, आपका पासवान जो आपको कहने को कहे वो करते रहें, आपको बादल का टुकड़ा नजर आने को है। और जिस दिन बादल का टुकड़ा नजर आ गया, आपको ताबेदारी के अंदर, यूनिटी के अंदर, आप रुक नहीं पाएंगे, बरकतों की बारिश आपके जीवन में होगी। हालेलुया, हालेलुया। उसने ये नहीं कहा पादरी साहब धुप लगी है ते तुसी मैनू बार बार भेजते पे हो। और जे अज दा कोई डिसाइपल होंदा ना, उन्हें पहले जाके दिल करदा अखीब कोई पहुंच जाता कि साडा पादरी पागल हो गया, धुप दे विच बदल लभदा पिया वे। कई इंज दे चर्च विच हुंदे ने, पास्टर साहब दा ज़हन नहीं काम करदा। हुण पादरी साहब ने की बंदा उन्हां नूं आखे ते बंदा फिर उन्हां नूं की आखे जेड़े इंज दी सोच रखते हैं। और फिर उसके अंदर ये स्पिरिट थी ही नहीं। 7 दफा गया, कामलियत थी अंदर, और यूनिटी के अंदर फिर से नाले भर गए, फिर से दरिया भर गए, फिर से फसलें सरसब्ज हो गई। ये सब कुछ हो सकता है कहां पर? यूनिटी के अंदर। हालेलुया। जब यूनिटी के अंदर वर्शिप होगी फिर तख्त लगेगा। जब यूनिटी के अंदर खिदमत होगी फिर चर्च भर जाएगा। सम टाइम हम समझते हैं ये सिर्फ पास्टर साहब का काम, मुझे कॉल नहीं की इसलिए मैंने चर्च नहीं आया। आज आपको कॉल दी गई है और वो यीशु मसीह ने कहा है, ऐ बोझ से दबे हुए लोगों सब मेरे पास आओ। अगर आप यूनिटी के अंदर रहेंगे, मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूं, मैं यहां इंडियन चर्च के अंदर भी मीटिंग्स हुई, मैंने उनकी बड़ी कलीसिया देखी आंदा। फिर इतवार के अंदर एक इंडियन चर्च में मीटिंग है। हम चाहते हैं कि हमारा पाकिस्तानी चर्च ग्रो करे, हर तरीके से ग्रो करे। आप भी वही हैं, आप आम नहीं हैं, बड़े खास हैं, स्पेशल हैं। सिर्फ काम करना है। जहां आपका खादिम आपको खड़े होने को कहे वो करते जाएं, आप देखेंगे ये चर्च डबल क्या, ये ट्रिपल हो जाएगा। हालेलुया। मैंने पास साहब को बताया था हम नई बिल्डिंग बना रहे हैं। हम नई बिल्डिंग में पहुंचे हैं, वहां पर भी अब बैठने के लिए जगह नहीं रही, हमारा चर्च फुल हो गया है। और जितनी मेरे साथ चर्च के अंदर टीम है, सारे बेलौस काम करते हैं, बेलौस काम करते हैं। जहां उनको खड़ा होने कहता हूं, मेरी टीम मेरे साथ खड़ी होती है, मेरा चर्च खड़ा होता है, और यही मेरी कामयाबी है। कभी भी अलग अलग स्पिरिट के अंदर ना रहें। यीशु मसीह ने कहा जहां 2 या 3 मेरे नाम से, और जो कुछ वो जमीन पर बांधे आसमान पर,
जो कुछ वो जमीन पर खोले आसमान पर, अरे आप बांधने और खोलने वाले हैं। हालेलुया, आप बांधने और खोलने वाले हैं। चर्च, आप जमीन पर खुदा का जलाल जाहिर करने के लिए हैं। आप खुदा के मंसूबा को पूरा करने के लिए यहां पर मौजूद हैं। और मैं ईमान रखता हूं इस बात पर, जहां यूनिटी है वहां खुदा का रूह है। हालेलुया। हम अगर इस चर्च में आग देखना चाहते हैं, यहां आग कुदरत को देखना चाहते हैं, बड़े बड़े मिरेकल्स देखना चाहते हैं, फिर दिल एक होने की जरूरत है। अगर हमारे अंदर किसी किस्म की नफरत है, अलग स्पिरिट पाई जाती है, तो आज दोपहर से निकालकर एक स्पिरिट पूरा चर्च हो जाए, एक स्पिरिट हो जाए। आप सब जितने यहां बैठे हैं, अगर आप में से किसी का दिल किसी के साथ नहीं मिलता, तो आज दोपहर उसके साथ अपना दिल एक कर लीजिए, ताकि शोला की फटती हुई ज़बानें यहां पर ठहर जाएं, ताकि आग यहां पर ठहर जाए, शादमानी यहां पर आ जाए, मायूसी खत्म हो जाए, नाउमीदी चली जाए। आज हमें एक दिल होने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अरे एक दिल हो जाए। खुदा आपको बड़ा बनाने को है, खुदा आपको सरफराज करने को है। एक दिल हो जाइए। हम सीख रहे हैं द पावर ऑफ यूनिटी। जो बरकत है, जो ताकत है, वो हम आहंगी के अंदर है, वो यूनिटी के अंदर है। इसी में हम बढ़ सकते हैं, इसी में हम तरक्की कर सकते हैं। और अगर हम डिसयूनिटी के अंदर खीरे प्याज याद करते रहेंगे, तो फिर बियाबानों में ढेर हो जाएंगे। और अगर यूनिटी के साथ रहेंगे, फिर यरूह की दीवारें गिर जाएंगी, कुलसम चिर जाएंगे, और तूफान भी थम जाएंगे। हालेलुया। अरे यूनिटी के अंदर नरसिंगे फूंको तो सब कुछ हो जाएगा। हम अपना अपना नरसिंगा सुनाना चाहते हैं, मेरा सुनिए, मेरा कितना क्लियर है। आपको अपना अपना नहीं, आपको एक होकर नरसिंगा बजाना है, और फिर खुदा का जलाल जाहिर हो जाएगा। आइए, वक्त पूरा हो चुका है। कितने लोग ये आज सुबह चाहते हैं कि हम डबल ट्रिपल हो जाएं? कोई नहीं चाहता। हाँ, वो वाला बनना है हमने जिसने चक्कर लगाए हैं। हम सब चाहते हैं हम यहां पर जोरावर हो जाएं। हालेलुया। उसके लिए क्या करने की जरूरत है? आप जितने नीचे बैठे हुए हैं, आप सबको, और फिर आप सबको अपने खादम के साथ एक दिल होने की जरूरत है। और जब खादम टूटी हुई स्पिरिट के साथ, अब इब्रानियों खात के अंदर लिखा है, जब वो बुझे हुए दिल के साथ मज़बा पर खड़ा होगा, यकीन जानिए आप बरकत नहीं पा सकते। जो आपके लिए दिन और रात जागते हैं, आपके लिए आंसू बहाते हैं, उनके साथ एक दिल हो जाइए। यकीन जानिए आप खुदा के जलाल को देखेंगे। जो बांच है इस चर्च में, वो बांच नहीं रहेगी। जिसके पास जॉब नहीं है, वो कभी जॉबलेस नहीं होगा। जिसके पास रुपए पैसे की कमी, कभी उसका गल्ला खाली नहीं होगा। आप ईमान रखते हैं? दुनिया मर रही थी, लेकिन नूह का घराना क्या कर रहा था? खा रहा था कि नहीं खा रहा था? ऐसे आप जिएंगे। ये कलाम आपके लिए, आप ऐसे स्पिरिट के साथ जिएंगे। आइए अपने कदमों पर खड़े हो जाएं। हालेलुया। सर 5 मिनट मुझे प्रेयर के लिए चाहिए। हालेलुया। आइए आंखें बंद कीजिए। जो कीबोर्ड पर भाई हैं वो 1 मिनट के लिए आइए। हम एक सिर्फ स्थाई अंतरा कहेंगे हालेलुया का। यूनाइट होकर हमने कहना है, आग आपकी जिंदगियों पर ठहरने को है। आइए आंखें बंद हो जाएं। जितने यहां मौजूद हैं, हर एक की आंख बंद हो जाए। आइए यूनिटी के साथ आज हम भी हाथ उठाएं। हालेलुया। हर एक का हाथ ऊपर हो यूनिटी में के अंदर। रिशा खाता रामा से, यो रोबो शांदा खाला रामा से था रामा बाबा बाबा। खुदावंद आपके जीवन में नया काम करने को है। खुदावंद आज दोपहर बहुत से बैरियर्स को तोड़ने को है। खुदावंद आपके जीवन में एक नया चश्मा जारी करने को है। मेरी बेटी, मेरे भाई, खुदा तुझसे हम कलाम हुआ है। अपने दिल से हर तरह की नफरत को, हर तरह के बदले की स्पिरिट, हर तरह की गुस्से की स्पिरिट, हर तरह की डिसयूनिटी को निकाल दे। तेरा खुदा यूनिटी का खुदा है। हालेलुया। रेशा था काला रामा से रिया शाम्बा बाबो। हालेलुया। रे बेशंदोरो रिया राबा से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया राबा शंदेरे रेबो हालेलुया 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 शथा खरामा से इब्रो को तो को रोमो शानदार राबा बाबा बाबा खुदा उन तेरे खादमों के साथ मिलकर आज दोपहर तेरा फजल तेरी कुदरत को इन जिंदगियों पर यीशु के नाम में मांग लेते हैं और हर तरह की डिसयूनिटी को जाने का हुक्म देते हैं। ये चर्च खुदावंद आंसू बहाने वाला एक स्पिरिट के अंदर रहने वाला बन जाए। खुदावंद तेरा जलाल देखे, इनके अंदर ताबेदारी आ जाए, ये हाथों पर पानी डालने वाले बन जाए। खुदावंद आज दोपहर आपके रिच एनाइंटिंग इनके जीवन पर ठहर जाए ताकि ताबेदारी के साथ जिए, वफादारी के साथ जिए, ताकि जिंदगी के ताज को पाए। हम यीशु के नाम में इस चर्च को भर के देते हैं। हम यीशु के नाम में यूजे चर्च पर आग मांगते रोल को उसके, हम आग मांगते रोल को उसके। खुदावंद ये एक हो जाए, एक होकर आगे बढ़े खुदावंद यीशु के नाम में, ताकि खुदावंद इस मुल्क के अंदर ये बहुत सी रूहें जीते यीशु के नाम में। और खुदावंद इस चर्च में रूह की निजात और बदनों की शिफा का काम हो। खुदावंद खुदावंद जितने यहाँ पर बेंच हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से भर जाए। ये हॉल इस चर्च को कम पड़ जाए, ये हॉल इस चर्च को कम पड़ जाए। ओ खुदावंद जिस तरह ईद पेंतीकोस्त के रोज कलीसिया एक थी, ये चर्च एक हो जाए। जिस तरह पतरस और यूहन्ना प्रेयर के टाइम एक थे, ये भी एक हो जाए खुदा, ताकि तेरी बरकत यहाँ ठहरी रहे, हमेशा तेरी बरकत ठहरी रहे। ओ खुदावंद हम जोड़ों पर भी आपकी बरकत चाहते हैं, जो शादीशुदा हैं उनके अंदर भी यूनिटी आ जाए। हम घरों में से डिसयूनिटी को जाने का हुक्म देते हैं, हम घरों में से डिसयूनिटी को जाने का हुक्म देते हैं। हर एक का दिल एक हो जाए, क्योंकि खुदाम तूने उनको एक बनाया है, एक किया है। तेरी बरकत आ जाए ताकि हमेशा उनके घरों के मस्बा पर पाक रुख की आग जलती रहे। खुदाम हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरी सिताइश करते हैं और सारा जलाल तुझे देते हैं। जो आज दोपहर कलाम का बीज बोया गया है बेतस्वीर ना लौटे बल्कि फलदार साबित हो। हम तेरे खादम के लिए, सारी लीडरशिप के लिए बरकत की दुआ करते हैं। और खुदावंद ये हमेशा चर्च यूनिटी के अंदर आगे बढ़ता रहे, यीशु मसीह नासरी के नाम में आमीन आमीन।